नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है और उसको लेकर जबरदस्त राजनीति भी चल रही है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस ने मना कर दिया है कि उद्घाटन समारोह में नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर भाजपा के निशाने पर भी है कांग्रेस, और लोगों के मन में भी सवाल है कई तरह के कि कांग्रेस ने स्टैंड क्यों लिया है। और यदि मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो कांग्रेस उसमें क्यों नहीं जाना चाहती है। तो आखिर कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्या सोच है और किस वजह से वो नहीं जा रही है। इन सब मामलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजस्थान कांग्रेस के महासचिव और मीडिया इंचार्ज स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं। स्वर्णिम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नवीन। नमस्कार स्वर्णिम जी, एक बड़ा राजनीति खड़ी हो गई है इसको लेकर कि कांग्रेस मंदिर के उद्घाटन समारोह से क्यों दूर है, बहिष्कार कर रही है। विपक्ष भी भाजपा पर जमकर निशाना साध रही है कि कांग्रेस की आदत रही है बहिष्कार करने की और अब रामलला तक का बहिष्कार कर रहे हैं। आपकी पार्टी की क्या सोच रही है कि क्यों नहीं जाना चाहते हैं? देखिए नवीन जी, जैसा आपने कहा कि इस विषय को लेकर के एक जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीति शुरू की गई है, राजनीतिक कार्य किया जा रहा है। और हमारा मानना यह है, और पूरी कांग्रेस में आज भी हमने स्टेटमेंट जारी किया और पहले भी हमने ये बताया, स्पष्ट किया कर चुके हैं कि धर्म और भगवान राम ये हमारे अपने निजी आस्था के विषय, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बेहद और बेहद धार्मिक जो है अनुष्ठान होता है, जिसको आप कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य होता है, उसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब राजनीति घुसी तो राजनीति का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते। भारतीय जनता पार्टी को इस पर राजनीति करनी है, हमें राजनीति नहीं करनी है। हम भगवान राम के मंदिर और इन सब चीजों को लेकर के हम निश्चित रूप से, राजनीति जब होगी तो हम उससे अपने आप को अलग करते हैं। आस्था का प्रश्न है, हमें किसी के इनविटेशन की आवश्यकता नहीं है मंदिर जाने के लिए। आज बहुत ही दुख का विषय है, और दुख का विषय यह है कि कुछ लोग आज तय कर रहे हैं कि कौन आए मंदिर और कौन ना आए मंदिर। देखिए, ये ऐसा नहीं होता। मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के जो है सेवा के लिए पहुंचने के लिए किसी राजनीतिक दल के इनविटेशन की आवश्यकता नहीं होती। कम से कम किसी धरती पर रहने वाले इंसान के इनविटेशन की तो आवश्यकता नहीं होती है। सब अपने हिसाब से जाते हैं, आते हैं। लेकिन यह तय करना कि कौन आए और कौन ना आए, यह भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को इसके स्तर पर जब होता है तो वो केवल और केवल राजनीति करने के लिए होता है, और यह उचित नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो सनातन धर्म के वाहक हैं, चार शंकराचार्य जी हैं, जो हम मानते हैं सबसे उच्च पीठ होती है, उनके ही मार्गदर्शन में धर्म से लेकर के और जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन होता है। आज अगर वो भी इस जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इसको अनुचित मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं, विधि विधान के विरुद्ध मान रहे हैं और धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध मान रहे हैं, तो हम तो बहुत छोटे हैं। लेकिन राजनीति हो रही है, सबसे बड़ी बात यह जो कि आपने कहा, राजनीति होना गलत है। धर्म को लेकर के, भगवान राम के मंदिर को लेकर के कैसी राजनीति? आस्था का प्रश्न है, सबकी आस्था है भगवान राम में। तो अब भारतीय जनता पार्टी के इनविटेशन से तो जाने की बात ही नहीं है, और रोकना चाहे तो भी कोई रुकने वाला नहीं है। यही एक मूल विषय है, और इसी पर जो है हमने ये निर्णय लिया। हमने भाजपा के निमंत्रण को अस्वीकारा है, केवल और केवल भाजपा के राजनीतिक जो उन्होंने कार्यक्रम को राजनीतिकरण कर दिया, तो एक राजनीति जो वो कर रहे हैं, हमने उस राजनीति को अस्वीकारा है। भगवान राम में हमारी आस्था है, और आस्था हमारी परिलक्षित हमारे कामों में होती है। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम हिंदू हैं, भगवान राम के भक्त हैं, ये हमें पता है और हमारे साथ वालों को पता है, हमारे कार्यों से परिलक्षित होता है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें न तो कोई दखल होना चाहिए, ना हम दखल बर्दाश्त करेंगे। भगवान और हमारे बीच में भाजपा के नेता खड़े होकर के अगर किसी प्रकार की बिचौली की भूमिका निभाएं, यह हम उचित नहीं मानते। स्वर्णिम जी, जब भाजपा के नेता या मोदी सरकार और योगी सरकार जब मंदिर निर्माण में क्रेडिट लेने की बात करते हैं,
तब कांग्रेस कहती है कि मंदिर के निर्माण में मोदी सरकार की या योगी सरकार की भूमिका नहीं है, ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा है और ये फैक्ट भी है। ऐसी स्थिति में जब फिर मंदिर का उद्घाटन होता है, तब फिर कांग्रेस पीछे क्यों हट रही है? क्या तब वो ये मानती है कि ये भाजपा का कार्यक्रम है? देखिए, मंदिर बने, मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए एक ट्रस्ट गठित हुई माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर, जैसा आपने बताया। और माननीय उच्चतम न्यायालय का ही निर्णय था, उस निर्णय से पहले तो कोई कुछ नहीं कर सका। निर्णय हुआ, निर्णय यह हुआ कि बनना है, एक ट्रस्ट बनाएगी, ट्रस्ट कर रही है। आप बताइए, जिन लोगों ने वहां पे हमेशा लंबे समय तक पूजा अर्चना सेवा की, रामलला की, वो तो दरकिनार है। जिस मंदिर का निर्माण था, निर्माण हुआ, सारे जो धर्म गुरु थे, जो भक्त थे अयोध्या में, जो लगातार इस कार्य में संलग्न रहे, जिनकी हम सबकी भावनाएं जो रही, वो यही थी कि मंदिर का निर्माण पूर्ण हो, और पूर्ण होकर के रामनवमी के दिन एक पावन दिवस पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाए। ये हमारा अकेले का मत नहीं है, ये मत धर्मावलंबियों का है, जो हमें धर्म का रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, हमारे को लगातार लंबे समय से करते आए। अचानक भाजपा की एंट्री होती है, भाजपा की एंट्री इसलिए होती है कि अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आ रहे हैं, तो आपने मंदिर निर्माण पूरा हुआ या ना हुआ, आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो है, इसमें उचित ना मानते हुए हमारे चारों शंकराचार्य जो हैं, सारे धर्म गुरु जो हैं, वो कह रहे हैं गलत है। तो केवल क्या हुआ कि राजनीति करनी है। आपको जब आगामी चुनाव है, उन चुनावों को देखते हुए अपने राजनीतिक पैतरे के अनुसार आप ये कार्य कर रहे हैं। कार्य करते हुए आपने ये भी तय कर दिया कि इसको तो बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे, ये आएगा या वो नहीं आएगा। अरे मंदिर ऐसा, मंदिर सबके लिए खुला है, भगवान का दरबार सबके लिए खुला है, कोई रोक नहीं सकता, पहुंच जाएगा। तो ये सब चीजें जब तय कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आचरण, राजनीतिक आचरण भी गलत है नवीन जी। ये राजनीति में भी इस तरह का आचरण उचित नहीं है। मेरी आस्था है, मैं जाऊंगा, तो मुझे इनविटेशन नहीं मिला तो क्या मैं नहीं जाऊं? या आप कह रहे हैं कि इसी दिन आओ, ये कहाँ उचित है? सारे धर्माचार्य विधि सम्मत नहीं बता रहे इसको, तो जो विधि सम्मत कर लीजिए ना। हमारे सनातन परंपराओं का अगर निर्वहन नहीं हो रहा है, तो उसको भी आप अनदेखी कर रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहे वही सही। ये तो नहीं हो सकता। तो ये उनको सही लगता होगा, हमें सही नहीं लगता। इसलिए अब केवल और केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम बना करके रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, राजनीतिक एजेंडा है। हम धार्मिक कार्यों में आस्था रखते हैं, राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। इस राजनीति से भगवान राम का नाम राजनीति में आए, इसके हम कहना चाहिए, ये इस परंपरा को हम उचित नहीं मानते। तो जहां राजनीति हो रही है, वहां हम दूर हैं। धार्मिक कार्य होंगे, वहां सबसे पहले हम खड़े मिलेंगे। पर स्वर्णिम जी, इतना बड़ा मसला है, पूरे देश में हिंदुओं की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। मंदिर का जब उद्घाटन होगा, आज जैसा आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रस्ट बना और वो सारे कार्यक्रम कर रहा है, इस बीच में भाजपा की एंट्री हुई, वो चुनाव को देखते हुए काम कर रही है। तो भाजपा अगर चुनावी फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है, कई तरह के आयोजन कर रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस उस पूरे इतने बड़े आयोजन से हट जाए, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने खुद ने ही मैदान खाली छोड़ दिया, भाजपा को क्रेडिट देने का पूरा मौका दे दिया है। देखिए नवीन जी, हमने ये कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे इस विषय पर। हम इस विषय पर जो राजनीति हो रही है, उससे दूर हटे हैं। और ये कहीं ना कहीं आम जनता को, देश को भी समझ आ रहा है। क्या आज देश में भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी है, मेरा जन्म उससे बहुत पहले का है। मैं तो तब से पूजा पाठ कर रहा हूँ, भगवान राम की सेवा कर रहा हूँ, भगवान राम को मान रहा हूँ। और मेरे से तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बनने से पहले से ही भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, क्या आज देश में हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो हमारे सनातन परंपराओं को मान्यता देती हैं या हमें मार्ग दिखाती, क्या उनसे ऊपर आ गई है भारतीय जनता पार्टी? कैसे मान लें? हम तो नहीं मानेंगे। हम सनातन जो है परंपराओं के हम को मानने वाले हैं।
तो सनातन परंपराओं का जो वाहक हैं हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। कैसे मान ले भारतीय जनता पार्टी को सर्वे सर्वा? नहीं। भगवान राम, जिनका कहना चाहिए कि हमारा विश्वास इतना बड़ा है, और भगवान राम को लेकर के हम ही क्यों, पूरे दुनिया में भगवान राम को मानते हैं लोग, भगवान राम में विश्वास करते हैं, भगवान राम को पूजनीय मानते हैं। आज अगर ऐसे पोस्टर लगे जिसमें हमारे प्रधानमंत्री का तो फोटो में कद इतना बड़ा दिखाया और भगवान राम की उंगली पकड़ के ले जाते हुए दिखाया गया हो, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा ये इस तरह की अगर फोटो डाली गई हो, हम इसे उचित नहीं मानते। आज भावनाएं भड़का करके 10-20 दिन, महीने 2 महीने भारतीय जनता पार्टी राजनीति तो कर सकती है, लेकिन भगवान राम हमेशा से सर्वोपरि थे, उनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए भाजपा के इनविटेशन या भाजपा की रोक, इन दोनों को हम नहीं मानते। स्वर्णिम जी, जो इनविटेशन दिए गए थे कांग्रेस नेताओं को, और यदि वो, एक बात ये भी आ रही है कि यदि वो नेता नहीं जाना चाहते थे या नहीं जा, तो वो नहीं भी जाते, लेकिन कांग्रेस को ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी करके ये स्टैंड क्यों लेना पड़ा कि हम उस कार्यक्रम से दूर रहेंगे? इसको लेकर एक बड़ा लोगों के मन में सवाल है कि आप नहीं जाते, नहीं जाना है, आप पार्टी का नहीं, स्टैंड क्यों बना रहे हैं इसको? देखिए, हमने भाजपा के इनविटेशन को ठुकराया, भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रम को ठुकराया। हम भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है। हमने ये, हमें, हमारा लिए जरूरी है कि हम सभी धर्मावलंबियों को ये सूचित कर सकें और उनके समक्ष ये लाएं कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक हो रहा है, राजनीतिकरण कर दिया गया है, और केवल चुनाव जीतने के लिए एक राजनीति की जा रही है। यह जनता के सामने लाना जरूरी है। भगवान राम के दरबार में जाने के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, किसी के बुलावे की भी जरूरत नहीं है। केवल भगवान जिस दिन हमें जिसको भी कहेंगे वो पहुंचता है। कहीं भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं लोग, अपने माथा टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। अब क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की इजाजत लेके जाना होगा, या भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है वो? ऐसा नहीं है, भगवान राम का मंदिर है। भगवान राम के मंदिर में तो हम भगवान राम के समक्ष शीश झुकाने जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी, सत्ता में भी है, उन्हें इन राजनीति से दूर रखना चाहिए था इस कार्यक्रम को। और जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे विधि सम्मत जो हमें सुझाव देते हैं या जो मार्गदर्शन देते हैं, उन्होंने जो बात कही थी उसका अनुकरण होना चाहिए था। लेकिन संसद अधूरी, चुनाव आ रहे हैं, क्रेडिट लेना है, तो प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, चाहे राष्ट्रपति जी को भी नहीं बुलाया जाए संसद भवन में। मंदिर का निर्माण अधूरा, क्रेडिट लेना है, इसलिए प्रधानमंत्री जी वहां पे जा रहे हैं। और विधि सम्मत नहीं हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी विधि विधान, धार्मिक आस्था, इन सबको दरकिनार करके पूरा राजनीतिक कार्यक्रम बना करके भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक आयोजन में तो शरीक होना उचित हम नहीं मानते। धार्मिक कार्यक्रम होगा, हम धर्म को मानने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं और धर्म के अनुसार ही कार्य करें। बीजेपी इसको लेकर एक आरोप और लगा रही है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और कांग्रेस को मुसलमानों के वोट लेने हैं, और उसी दबाव के अंदर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया गया है, रामलला से दूरी बनाई गई है। देखिए, इतिहास में जाएंगे तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को रामलला कब याद आए थे। आजादी के बाद 1986-87 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी, यस कहें स्वयं सेवक संघ, उनको रामलला और अयोध्या याद आए जब उन्होंने अपनी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि अब हम जो है राम मंदिर के लिए आगे काम करेंगे। 86-87 भारतीय जनता पार्टी के उद्भव के भी 6-7 साल बाद प्योर राजनीतिक निर्णय। आज हो रहा है सिर्फ राजनीति। अरे धर्म का काम करिए, धर्म का काम तो धार्मिक हमारे धर्म गुरु जो है वही करेंगे। शंकराचार्य जी जो है हमारे महाराज, वो करेंगे। आप कौन होते? तो मैं जिस धर्म को मानता हूँ वो सनातन परंपरा है, सनातन धर्म है। और भारतीय जनता पार्टी मेरे धर्म और मेरे भगवान के बीच में नहीं आ सकती, ये मेरे लिए अस्वीकार्य है। सबसे बड़ी बात यह है।
और जहां तक चुनावों की बात है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और सारे लोग आज एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने का क्यों कार्य कर रहे हैं? ये आज नहीं तो कम से कम नवीन जी 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल बाद सबको समझ में आने वाला है। इसलिए हम तो धर्म को राजनीति से अलग रखते हुए हम अलग हो गए। राजनीतिक कार्यक्रम से हम राजनीति नहीं करना चाहते इस पर, इसलिए हम अलग हैं। बीजेपी को राजनीति करनी है और वो कर रही है, लेकिन गलत है। तो जो चीज गलत है वो सिद्धांत है गलत है। तो स्वर्णिम जी, अभी जब पिछले 3 विधानसभा चुनाव हुए, विशेषकर राजस्थान मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा, राजस्थान में भी तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और वो लगातार मंदिरों की उन्होंने यात्राएं की, बहुत सारे मंदिरों की यात्राएं की। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व के मामले में बहुत आगे बढ़े, बाबा बागेश्वर धाम की कथा तक का आयोजन कराया, दूसरी कथाओं का आयोजन कराया। तब ये माना जा रहा था कि कांग्रेस एक सॉफ्ट हिंदुत्व का पर की राह पर निकल पड़ी है और भाजपा को उसी के पिच पर काउंटर करना चाहती है। लेकिन चुनाव में हार मिलने के बाद अब शायद राम मंदिर के मामले में सॉफ्ट हिंदुत्व वाले रास्ते सब पीछे हटने की बात हो रही है। देखिए नवीन जी, अगर आप भगवान श्री राम में आस्था की बात करते हैं तो लोगों की आस्थाएं आहत नहीं हो, इसके लिए हमारी पूर्ववर्ती केंद्रीय सरकारों ने बहुत काम किए, यहाँ आज गिनाने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज ये है, राजस्थान में हम चुनाव जरूर हारे, लेकिन हाँ यहाँ पे 10 सीट ऐसी हैं जहाँ पे हम 300 से 900 वोट से हारे। 1,500 वोट से हम 1,500 2,000 वोट के मार्जिन से हम बाकी की 20 सीट हारे, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। बहुत छोटे से 0.3% के मार्जिन से 33 सीट हारे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर कोई गुमान है तो वो गुमान उनको ये तो है नहीं कि आज कोई बात नहीं कर सकता कि उनकी केंद्र सरकार ने, उनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने या प्रदेश सरकार ने कोई बहुत अच्छे काम किए हैं जिनको वो गिना करके वोट ले सकते। आपने किसी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम आज पिछले कुछ महीनों से ऐसे होते हुए देखा कि जहां पे वो अपनी कोई उपलब्धि बता करके जनता से वाहवाही ले रहे हो? बेरोजगारी चरम पर है, आज अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, किसान परेशान, युवा परेशान, महिला परेशान, सब तो परेशान है। तो इसी कारण से ये सब जल्दबाजी में आनंद फानंद में हो रहा है। वरना तो मंदिर निर्माण पूर्ण होकर के भी जैसा कि जो हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं तब भी हो सकता था। और हम तो एक चीज कहते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदू होते हुए बाकी धर्मों का भी सम्मान करता हूँ। मेरे धर्म को मैं मानता हूँ और बाकी धर्मों का सम्मान करता हूँ। यही हम कांग्रेस के लोग करते आए। तो जब हम, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम किसी एक विशेष को लेकर के नफरत फैलाएं या किसी विशेष को लेकर के हम प्रेम की बात करें। तो ये सब चीजें जब होती है तो ये उचित नहीं है, ये राजनीति की श्रेणी में आ जाती है। राजनीति की श्रेणी में जब आ जाती है तो हम अपने आप को धार्मिक अगर भावनाएं हैं, धर्म की बात है, हम साथ हैं, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति उससे अलग है। ये हमारा हमेशा से परंपरा रही स्वर्णिम जी, एक आखिरी सवाल है। शंकराचार्य, चारों शंकराचार्यों ने विरोध किया है कि आधा अधूरा मंदिर है, उसके बावजूद उसका निर्माण हो रहा है। और जिस राजनीति की अभी हम बात कर रहे थे, कांग्रेस उससे अलग है पूरा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को इससे आप मानते हैं कितना फायदा मिलेगा, और उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास क्या रणनीति है? है। देखिए नवीन जी, जो फायदा चुनावी फायदे की और नुकसान की जब बात होती है तो वही राजनीति होती है, यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और सीधी सी बात है, हम सही और गलत को बता रहे हैं। हम सही के साथ रहेंगे, नुकसान और फायदा अलग चीज है। हम सही के साथ रहेंगे और निश्चित रूप से किसी भी गलत कार्य में संलग्न होकर के हम राजनीति नहीं करना चाहते। हमारा सिद्धांत नहीं, हम गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते हैं। सत्य है तो सत्य है, जो गलत है वो गलत रहेगा। सीधी सी बात है। शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं उनको मानना, आज से नहीं हजारों साल से मानते हैं। सनातन परंपरा है, तो सनातन परंपराओं के वो वाक्य उन्होंने जो कहा है उस पर विचार तो होना चाहिए। और आज आश्चर्य और दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं, केवल और केवल शंकराचार्य जी जो महाराज हमारे विचारों, उनके विरुद्ध अनर्गल टिप्पणियां करने का कार्य आज हो रहा
क्या ये उचित है? कौन सा परंपरा है? कौन से आपको जो है कहना चाहिए? किस तरह से आप कह सकते हैं ये बात? क्या वो शंकराचार्य जो टिप्पणी करने वाले हैं या करवाने वाले हैं, या जिसने उनको अपने पार्टी में रखा हुआ है, जो पार्टी चला रहे हैं, वो क्या हमारे शंकराचार्य जो हैं, क्या उनसे ज्यादा विद्वान है? क्या उनसे ज्यादा समझदार है? जो ऊपर हो गए? ये सब चीजें अब विचारने, और ये निश्चित रूप से देश के लोग करेंगे। आज नहीं तो कल विचार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णिम जी, आपका सारी चर्चा के लिए। जी धन्यवाद। ये कांग्रेस के महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, जो बता रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा की राजनीति के कारण इस कार्यक्रम से अलग हुई है, क्योंकि भाजपा का कार्यक्रम वो नहीं मानते हैं। और दूसरा, जिस तरह से शंकराचार्य इसे अधूरा मंदिर बताकर उद्घाटन समारोह को गलत बता रहे हैं, और जैसा स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि बीजेपी की आईटी सेल अब शंकराचार्य को भी निशाना बना रही है, तो जिसका वो कांग्रेस विरोध कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लिंक को जितना हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।